भागलपुर में रंगरा के साधोपुर में मंगलवार को जमींदारी बांध ध्वस्त हो गया, जिससे कोसी नदी का पानी तेजी से निचले इलाकों में घुसना शुरू हो गया। इस घटना से आसपास के गांव में चिंता का माहौल है, क्योंकि अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भागलपुर सुल्तानगंज NH 80 पर पानी का तेज बहाव है। बांध के टूटने के बाद पानी साधोपुर के खेतों और रास्तों में भरने लगा है, जिससे स्थानीय लोग घरों और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए कोशिश में जुट गए हैं। स्थानीय लोगों ने पानी में लेटकर प्रदर्शन किया। स्थानीय ऋषि आनंद ने कहा कि हमें बहुत परेशानी हो रही है। घर गांव में पानी है, रोड भी रहने लायक नहीं बचा है, कमर तक पानी है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हमारे घर में कमर से ज्यादा पानी है। सड़क पर भी पानी है, लेकिन यहाँ पर वह लोग बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि सरकार उन्हें देखे और सुविधाएं दे। बांध का निर्माण हो जिससे गांव में पानी नहीं घुसे। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के चानन नदी से 3 चचेरे भाइयों के शव बरामद हुए हैं। मृतकों की पहचान बांका के रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगनान गांव निवासी दूल्हे ताती के 14 वर्षीय बेटे अमरजीत कुमार, विजय ताती के 12 वर्षीय बेटे कन्हैया कुमार और डब्लू ताती के 16 वर्षीय बेटे राजेश कुमार के रूप में हुई है। सिंगनान गांव की चानन नदी में 5 बच्चे स्नान कर रहे थे। पानी में तेज बहाव के कारण सभी डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने 2 युवकों को बचा लिया, लेकिन 3 डूब गए। स्थानीय थाना और SDRF टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वहीं भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंगारी मोड़ के पुरैनी पुल से तीनों के शव बरामद हुए। DSP नवनीत कुमार ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। मृतक राजेश की मां कुंती देवी ने बताया कि उनका बेटा 10वीं कक्षा का छात्र था और मजदूरी करके पढ़ाई करता था। वही शव मिलने की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और रो रो कर बुरा हाल है। बिल आयल गेले 9 बजे गेले जेने बस एक तो भाषा लगले तो यहुस भी दम दिला थे, बस 3 उतर। बिहार के कई जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा के निचले इलाकों में बाढ़ का कहर जारी है। भागलपुर का तिलकामांझी विश्वविद्यालय भी इस समय पानी से चारों तरफ से घिरकर टापू में तब्दील हो गया है। बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पठन पाठन का कार्य फिलहाल रोक दिया है। हालांकि कार्यालय का कामकाज जारी है। हालात ऐसे हैं कि छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं नाव के सहारे आ जा रहे हैं। इसी बीच विश्वविद्यालय में तिलकामांझी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए राष्ट्रपति का भागलपुर दौरा संभावित है। ऐसे में बाढ़ की इस विकट परिस्थिति में कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करना विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। भागलपुर जिले के कहलगांव में एक घटना घटी, जिसने शहरवासियों को झकझोर कर रख दिया। दिन दहाड़े हुई इस छिनतई में अमरपुर कस्बा निवासी महिला निशु कुमारी और उनकी बेटी घायल हो गई। घटना ने एक बार फिर से इस इलाके में बढ़ते अपराध और नशे की समस्या को उजागर कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार निशु कुमारी राखी बांधने अपने भाई के घर कहलगांव आई थी। उनके साथ उनकी बेटी भी थी। जैसे ही वे एक स्थान से गुजर रही थी, घात लगाए बैठे युवक मोहम्मद नौशाद ने उनकी बैग छीनने की कोशिश की। अचानक हुए इस हमले में महिला गिर पड़ी और उनकी बच्ची भी चोटिल हो गई। वही घटना के बाद महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी। आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी नौशाद को दबोच लिया। आक्रोशित लोगों ने आरोपी की पहले जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं कहलगांव में अब आम होती जा रही है। उनका आरोप है कि शहर में सूखे नशे और ब्राउन शुगर का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण अपराध की घटनाएं भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने इस पर सख्ती नहीं दिखाई तो स्थिति और भयावह हो सकती है।
निवासियों ने मांग आरोपी को ही नहीं बल्कि पूरे नशा गिरोह। उनका कहना है कि नशे का कारोबार न केवल युवाओं को बर्बाद कर रहा है बल्कि समाज में असुरक्षा की भावना भी फैला रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि यह मामला केवल एक छिनतई का नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की स्थिति का आईना है। सवाल यह है कि दिन दहाड़े महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाने वाले अपराधी शहर में इतने बेखौफ कैसे घूम रहे हैं। इस घटना ने शासन प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता पूछ रही है कि क्या यही सुशासन है जिसमें अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं और महिलाएं बच्चियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं कहलगांव पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी से पूछताछ करने के बाद पूरे मामले की गहन जांच की जाएगी और नशा एवं अपराध के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। लेकिन फिलहाल इस घटना ने शहर में डर और आक्रोश दोनों को बढ़ा दिया है। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत काजवली चक में एक पारिवारिक विवाद हिंसक रूप ले बैठा, जिसमें विनोद सिंह ने अपने छोटे भाई की बेटी नंदनी कुमारी की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि जब नंदनी की मां खुशबू देवी बीच बचाव के लिए पहुंची तो उन्हें भी बुरी तरह मारा पीटा गया। घटना के बाद मां बेटी दोनों तातारपुर थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार के अनुसार यह विवाद पानी भरने के दौरान पाइप लगाने को लेकर शुरू हुई। पड़ोसी महिला नल में अपना पाइप डालकर पानी भर रही थी। इसी दौरान कहासुनी हुई और मामला बढ़ते बढ़ते हाथापाई में बदल गया। पीड़िता खुशबू देवी ने थाने में लिखित आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़ित के पति भागलपुर स्टेशन चौक पर लिट्टी चोखा की दुकान चलाते हैं, जिसमें पत्नी भी सहयोग करती है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस और प्रशासन क्या कदम उठाती है, क्योंकि इलाके में इस घटना की चर्चा तेज है और स्थानीय लोग भी मामले के जल्द निपटारे की उम्मीद कर रहे हैं। सर, हम गए थे, मेरे बेटी को मारा था, हम गए थे बोलने के लिए। क्या हुआ तो बोलने के लिए गए थे, मेरा बेटी कुछ नहीं बोला। वही माँ बोले इतना कस कस के बोले कि मारने लगे, पिटना उठा के, ये उठा के मारने का कारण क्या था? कुछ नहीं, हमको नहीं पता, हम तो काम करते हैं, हमको थोड़ी नहीं पता था क्या। भागलपुर जिले के नौगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर प्रखंड स्थित बिंदटोली कटाव स्थल का निरीक्षण मंगलवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। मोटरबोट से भ्रमण कर उन्होंने कटाव की स्थिति और बाढ़ निरोधात्मक कार्यों का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नौगछिया को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पानी का दबाव बढ़ने के बाद नदी की पेटी में बसे बिंदटोली में फंसे लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सुरक्षित निकाल चुकी है। फिलहाल युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य जारी है। इस मौके पर नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज प्रताप सिंह और बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता भी उपस्थित थे। जो इस पर हमारा 8 और 9 है, इसके बीच में इस्माइलपुर बिंदटोली गांव भी था। वहाँ फ्लड प्रोटेक्शन वर्क भी पहले से हुआ था, जो कि वर्क अचानक हमारा धंस गया और ईडी करंट के कारण से जब वो हमारा प्रोटेक्शन वर्क धंसा तो सीधा प्रभाव हमारे बांध पे पड़ने लगा। देश भर में कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं पार्टी नेता राहुल गांधी 22 अगस्त को बिहार दौरे पर आएंगे और मुंगेर से सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर पहुंचेंगे, जहां से यात्रा नौगछिया में समाप्त होगी। कांग्रेस का आरोप है कि बिहार में बाहर काम करने गए लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। इसे लेकर राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा का उद्देश्य न सिर्फ वोट चोरी का विरोध करना है, बल्कि पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के सामने रखना भी है। सरकार बनने पर कांग्रेस माय बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह, 25 लाख रोजगार, 2 लाख विधवा पेंशन, गरीब परिवारों को 3 से 50 डिसमिल जमीन, 20 यूनिट मुफ्त बिजली और छात्रों को मुफ्त टैबलेट एवं कंप्यूटर देने का वादा कर रही है। अजीत भारती AICC पर्यवेक्षक ने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना में माय बहन योजना की सफलता के बाद इसे बिहार में भी लागू करने की योजना है।
17 अगस्त से पदयात्रा शुरू होगी, जिसका समापन 22 अगस्त को भागलपुर में होगा। उन्होंने इसे भारत छोड़ो आंदोलन जैसी ऐतिहासिक लड़ाई की तर्ज पर जनता के अधिकारों की लड़ाई बताया। कांग्रेस पर्यवेक्षक ज्योतिष ने भी आरोप लगाया कि भाजपा वोट चोरी के मामलों पर कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस के विरोध का प्रतिकार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे भागलपुर के गौरव की बात है, वो 22 तारीख को भागलपुर आ रहे हैं। इसी वोट जो आप गड़बड़ी कर रहे हैं उसको विरोध करने के लिए वास्तविक में जो सब लोग वोटर्स हैं उनको रखा जाए, किसी को नहीं हटाया जाए। आप बताइए कि ये लोग जो आज बाहर पलायन करके काम करने जा रहे हैं दूसरे स्टेट से, बिहार के लोग 30% से ऊपर, उनको आप कैसे समय नहीं दे रहे हैं आने के लिए, बनाने के लिए? क्या 1 महीने में ये हो सकता है क्या? भागलपुर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रस्तावित वोट अधिकार यात्रा की रूपरेखा तय करने के लिए विशेष बैठक का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम शहर के एक निजी होटल में संपन्न हुआ। बैठक में राहुल गांधी की टीम के अति विशिष्ट सदस्य बैजू और संयुक्त सचिव सुशांत मिश्रा मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके साथ ही एआईसीसी के बिहार प्रभारी सचिव मोहम्मद शहनवाज आलम, भागलपुर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष परवेज जमाल, कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा समेत जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, विभिन्न विभागों एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और सभी प्रखंडों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में आगामी यात्रा के कार्यक्रम, रूट चार्ट, जनसंपर्क की रणनीति और संगठनात्मक मजबूती पर विस्तार से चर्चा की गई। देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सभी दलों के संयुक्त स्तर पे एक यात्रा निकलने जा रही है जो सासाराम से शुरू होगी और इसका कल्मिनेशन पटना में होगा। 1 तारीख को बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। भागलपुर में भी ये यात्रा आएगी और उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के अलावा बिहार विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल के नेता और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब लोग यहाँ के शहर में यहाँ पे रुकेंगे, यात्रा करेंगे और जो भी समस्याएं हैं, खासतौर से जो SIR है और जो मतदाता सूचियों में जो धांधली हो रही है